डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 को अब हम लोग बनाते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली देखा जाए तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और उसके अलावा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो dx 2x dx इक्वल टू dt होगा। नाउ आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसी के हिसाब से जो ऊपर और नीचे ये a और b लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है उसको भी आपको इन टर्म्स ऑफ t में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारा आ गया 1/t log t हो गया, और इन टर्म्स ऑफ x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 1 है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू 2 है। और उसके बाद ये सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी के हिसाब से t में भी चेंजेस करना होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। यहां पर भी देखिए sin 5 cos 5 5 d 5 है, 0 से पाई बाई 2 है। तो अगर हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो अगर हम t को हम मान लेते हैं sin 5, तो ये क्या होगा, cos 5 d5 और dt हो गया, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर भी लोअर और अपर वैल्यू को चेंज कर लेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ t में आ जाएगा वो। तो ये हम यहाँ पे 5 का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, 5 का वैल्यू पाई बाई 2 तो t का वैल्यू 1। अब ये क्योंकि हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, अब ये हमारा जो है अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अलजेब्रिक फॉर्म के हिसाब से हमको ये पार्टिकुलर वैल्यू भी हमें चेंज करना जरूरी है, इसलिए इसको हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करके, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है ये चैप्टर एक नथिंग बट द वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। x को अगर हम tan थीटा लेते हैं तो dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, और 0 से 1 x का वैल्यू 0 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, tan 0 0, x का वैल्यू 1 तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया हमारा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर कर दिए। अब यहाँ पे थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने सॉल्व कर दिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, करेक्ट है। x x प्लस टी, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रहा है, पूरा क्वेश्चन किस तरह से कॉन्सेप्चुअली। अब ये भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में था, x रूट अंडर x प्लस टी, रूट अंडर x प्लस टी का जो हमारा वैल्यू है x प्लस टी को अगर टी स्क्वायर ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस टी इक्वल टू टी स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू √2, आप इसको टेबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू 2, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अलजेब्रिक फॉर्म को हमने यहाँ लगा दिया है। और ये सब सारा कैलकुलेशन आपको बहुत ही आराम से आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, ये कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स का ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी तो माइनस साइन एक्स dx, और ये ऊपर 0 और पाई बाई 2 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, तो ये हमारा आ गया -1 से 0। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्लियर है। ये वैल्यू सिर्फ बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सब सारे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले मैं ये बोला था कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देख चुके हैं, तो हाईएस्ट पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। तो माइनस हमने दो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने सिखाया था। पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कभी हाईएस्ट पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर लेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखेंगे,
और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। डायरेक्ट ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 1/2a लॉग, यहाँ पे a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स का फार्मूला ये लगा हुआ है, करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लगा हुआ है। सेम यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो यहाँ पे कन्वर्जन किए हैं, ये कन्वर्जन है, ये जरूरत नहीं है उतना। अब डायरेक्ट आप यहां से भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और -1 है तो x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला ये लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाई ए फार्मूला होता है, उस पे भी आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट हमारा फार्मूला 1/a। अगर मैं इसको यहाँ पे बना के आपको बताऊं, यहीं से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है, यहां से आप 1/a tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है, x बाई a। अब यहाँ पे आपका -1 से 1 लग रहा है, 1/2 tan इनवर्स 1 + 1, पहले हम ये रखेंगे 1 + 1/2 यानी 1 माइनस ये क्या हो गया tan इनवर्स 0 यानी 1/2 π/4, ये π/8। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करने का इसमें जरूरत नहीं है। जहां पे आपको डायरेक्ट फार्मूला लगता है वहां पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। ये आप प्रोसेस से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोसेस से भी अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको इस फार्मूला में आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो इस फॉर्मेट में आप बनाए। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेम 1/x माइनस 2/x स्क्वायर। यहाँ पे अब ये फार्मूला क्या लगा है, यहाँ पे ये देखेंगे तो अगर आप सोचिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग पढ़े थे e⁻x fx प्लस f'(x), तो ये हमारा dx इक्वल टू e⁻x f(x), ये हम तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1/x है, तो 1/x को हमको देखने से ही लग रहा है कि -1/x स्क्वायर इसका ये होता है। तो अब दूसरा चीज है कि ये 2x है, तो 2x के बदले में t मानेगा तो यहाँ 2 dt, और ये x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हमने चेंज कर दिया है। अब नीचे देखेंगे 1/x 1/2x स्क्वायर e⁻2x, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब ये जो है हमारा डायरेक्ट फार्मूला में आ गया है, यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला में आ गया है। इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/t स्क्वायर, तो e⁻t 1/t डायरेक्ट हो जाएगा, e⁻t 1/t, करेक्ट है। 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e⁻t dt। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली तो हमारा वही नीचे में फार्मूला आ जाएगा e⁻t/t डायरेक्ट। तो ये सब सारे स्टेप से बचना चाहते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बना सकते हैं। सेम वे यहां पे देख सकते हैं x का पावर 4 x माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 है। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बनाया गया है, x का वैल्यू sin थीटा अगर हम रखते हैं dx इक्वल टू cos थीटा, अब x का वैल्यू 1/3 तो थीटा का वैल्यू ये है, x का वैल्यू 1 तो थीटा का वैल्यू π/3 है। अब यहाँ पे sin थीटा माइनस sin थीटा का पावर 1/3 sin 4 थीटा, ये सारा का सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है, और सब्स्टिट्यूट करके आपको ये क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे और भी कोई प्रोसेस, क्योंकि ये हमारा x का पावर 4 है, तो यहाँ पे आपको इसी मेथड से बनाएंगे तो आपके लिए आसान बनेगा और जल्दी बनेगा। तो इसलिए ये मेथड को आप फॉलो करने का कोशिश करें। x का वैल्यू sin थीटा रखें और sin थीटा के हिसाब से सारा का सारा चीज चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं।
2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन किया गया है। टी साइन टी डी टी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है, ये हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, टी को बाहर रखा, साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है डी टी बाई साइन टी डी टी, ये हमारा आंसर आ गया। करेक्ट है। तो इस तरह से इसमें एक दो क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया।